नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एडू अड्डा पर। तो जेपीएससी का वैकेंसी आया हुआ है। जी हाँ, इसी के साथ में जेपीएससी ने अभी कुछ दिन पहले नोटिस जारी किया है, तो उस बारे में हम पूरी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो देखिए, जेपीएससी के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा। जी हाँ, आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है वो 14 फरवरी 2026 से विज्ञापन जारी किया गया। विज्ञापन संख्या की बात कर लेते हैं तो विज्ञापन संख्या 1/2026 से सबसे पहला विज्ञापन जारी किया गया है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि झारखंड संयुक्त सैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की अलग अलग सेवाएं सेवा वर्गों के लिए राज्य सरकार से प्राप्त रिक्तियों के आधार पर अर्हताधारी भारतीय नागरिकों से प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यह प्रतियोगिता परीक्षा द झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन रूल 2021, द झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन फर्स्ट अमेंडमेंट रूल्स 2021 एंड द झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन सेकेंड अमेंडमेंट रूल्स 2023 के आलोक में आयोजित की जा रही है। अगर पदों की बात कर ले तो पद में अपने जो विभाग के हैं उप समाहर्ता के हैं 28 पद हैं टोटल। इसके साथ पुलिस उपाधीक्षक के हैं 42 पद हैं, जिला समादेष्टा के 2 पद हैं, प्रोबेशन पदाधिकारी के 4 पद हैं, वही सहायक निदेशक वगैरह के जो महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुधार विभाग के 3 पद हैं, सहायक निबंधक के 2 पद हैं, सहायक देखिए यहाँ पे अपना सहायक नगर आयुक्त यहाँ जो पद है अपना वह 10 पद है यहाँ नगर आयुक्त का, कार्यपालक पदाधिकारी का, यानी कि टोटल जो पद हैं आपके कुल 103 पद यहाँ पर हैं। इसी के साथ में सेवाओं और पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। आप वेतनमान यहाँ पर देख सकते हो। वेतनमान आपके कुछ इस तरह से हैं, 9300 से लेकर 34,800, ग्रेड पे 5400 के हिसाब से है। इस तरह से आपका वेतनमान है यहाँ पर सभी का, उप समाहर्ता का, पुलिस उपाधीक्षक का, यानी इन सभी के वेतनमान जो है समान है। सिर्फ लास्ट में जो प्रोबेशन पदाधिकारी का और सहायक निदेशक का वेतनमान अलग अलग यहाँ पर है। अब देखिए, आगे शैक्षणिक योग्यता की बात कर ली जाए तो शैक्षणिक योग्यता आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। यहाँ पर डायरेक्टली ग्रेजुएशन की बात की जा रही है। अगर उम्र की गणना की बात की जाए तो उम्र की गणना 1/8/2026 के आधार पर की जाएगी। अधिकतम उम्र की गणना भी और न्यूनतम उम्र की गणना भी। इसी के साथ में मिनिमम एज जो है 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 35 साल का होना चाहिए। अब आगे देखते हैं आपका एज रिलैक्सेशन आपका किस तरह से है। 37 साल का अपर एज लिमिट, 38 का, फिर यहाँ पे 40 का अपना शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट का 40 का, ईडब्ल्यूएस के 35 का एज रिलैक्सेशन है। कुछ इस तरह से एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब आगे देखिए, यहाँ पर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात कर ली जाए तो देयर शैल बी नो लिमिटेशन ऑन नंबर ऑफ अटेम्प्ट इफ़ अ कैंडिडेट इज़ एलिजिबल अदरवाइज। अगर कैंडिडेट एलिजिबल है तो यहाँ पर कोई भी लिमिटेशन नहीं है। इसी के साथ में आरक्षण का लाभ की बात की जाए तो आरक्षण का लाभ आप यहाँ पर देख सकते हो किस तरह से यहाँ पर आरक्षण का लाभ है। यहाँ पे देखिए, आरक्षण का लाभ केवल झारखंड राज्य के अस्थायी निवासी को झारखंड राज्य के अक्षम प्राधिकार तथा यथा जिला दंडाधिकारी, अपर दंडाधिकारी, इन सभी के अंचल अधिकारी से किसी एक पदाधिकारी के द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर दिया होगा। जाति प्रमाण पत्र मूल प्रति साक्षात्कार के समय अभिलेख सत्यापन प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत करना है। अब आगे हम देख लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, वो चीज़ हमको देखना है। यहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट अगर देख ली जाए तो इम्पॉर्टेंट यहाँ देखिए, पुलिस उपाधीक्षक और जिला समादेष्टा का जो है यहाँ पर चिकित्सीय जांच के लिए माप के लिए कुछ दिया हुआ इस तरह से कि शरीर की हड्डियों और जोड़ों का कोई भी रोग न हो, उम्मीदवार के संबंध में मानसिक विकृति या दौरा पड़ने का पूर्ववृत्त न हो। आप यहाँ पर इस डिटेल्स को पढ़ लेना, जो आपको अगर पुलिस का उपाधीक्षक और जिला समादेष्टा में अगर अप्लाई करना हो तब। इसी के साथ में यहाँ पर देखिए, अब प्लान ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लिया, जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए हम उस बारे में बात कर रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट है हमारा प्लान ऑफ एग्जामिनेशन। द झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कंप्राइजेज ऑफ 2 सक्सेसिव स्टेजेस। कंबाइंड सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप फॉर द सेलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द मेंस रिटन एग्जामिनेशन, और इसके बाद मेंस एग्जामिनेशन रिटन एंड इंटरव्यू फॉर द सेलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द वेरियस
सर्विसेज एंड पोस्ट। अगर प्रीलिम्स की बात की जाए तो एग्जामिनेशन शैल बी compromise of two compulsory papers 200 marks each, namely जनरल स्टडीज़ 1 और जनरल स्टडीज़ 2। इसी के साथ में आपका MCQ जो कि ईच पेपर आपके 2 घंटे के होंगे, दोनों पेपर हिंदी और इंग्लिश में होंगे। इसी के साथ मेंस रिटन एग्जामिनेशन शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड ऑन द बोथ द पेपर्स, हाउएवर द मिनिमम qualifying marks will be prescribed under Rule 17(1) of the Jharkhand Combined Civil Service Examination। यानी कि आपका जो मेंस एग्जाम का जो टोटल मार्क्स बेसिस करता है जो आपको बोथ पेपर का ही, उसी के साथ में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है आपका रूल नंबर 17(I) में 1 में देखना होगा, जो कि झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज का है, रूल 2023 का। इसी के साथ और कुछ हमें इम्पॉर्टेंट अगर देखना है, इम्पॉर्टेंट जो हमें देखना है, देखिए क्राइटेरिया ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सिलेक्शन और मेरिट लिस्ट। मिनिमम क्वालिफाइंग जो है मार्क्स यहाँ पे 32% है शेड्यूल कास्ट का, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास का 34%, बैकवर्ड क्लास का 36.5 और EWS के 40% यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। इतना में आप क्वालिफाई करोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। इम्पॉर्टेंट जो हमें देखना है यहाँ पर देख सकते हैं, जो अगर सिलेबस की बात की जाए तो देखिए सब्जेक्ट्स फॉर स्कीम एंड सब्जेक्ट्स फॉर द प्रिलिमिनरी एंड मेंस एग्जामिनेशन। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट 2 पेपर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टी MCQ एंड कैरी मैक्सिमम 400 मार्क्स। ठीक है, देखिए GS पेपर 1 और GS पेपर 2 ईच ऑफ द 200 मार्क्स, नेमली GS पेपर 1 में अपना क्या पूछा जाएगा, टोटल मार्क्स यहाँ पे 200 के और टोटल समय जो आपको मिलेगा वह 2 घंटे का समय मिलेगा। अगर सब्जेक्ट की बात की जाए तो 15 क्वेश्चन रहेंगे अपना, हिस्ट्री ऑफ इंडिया से, एंशिएंट इंडिया से 5 क्वेश्चन, मेडिएवल इंडिया से 5 क्वेश्चन और मॉडर्न इंडिया से 5 क्वेश्चन। इसी के साथ जियोग्राफी में 10 सवाल रहेंगे, जनरल जियोग्राफी 3 सवाल, फिजिकल जियोग्राफी 3 सवाल, इकोनॉमिकल जियोग्राफी 2 सवाल और 2 सवाल आपने सोशल और डेमोग्राफिक जियोग्राफी से ही होंगे। पॉलिटी एंड गवर्नेंस की बात की जाए तो इंडियन पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से 4 सवाल होंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस से 4 सवाल और डिसेंट्रलाइजेशन पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी से 2 सवाल होंगे। इसी के साथ इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी से 4 सवाल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इश्यूज से 4 सवाल और इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड ग्लोबलाइजेशन से 2 सवाल होंगे। फिर साइंस की बात कर ली जाए तो जनरल साइंस से 5 सवाल होंगे, एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से 6 सवाल होंगे और इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि IT से अपने 3 सवाल होंगे। अब झारखंड की बात कर ली जाए तो झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस ऑफ इट्स हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर एंड हेरिटेज से टोटल अपने 10 सवाल रहेंगे झारखंड से, तो इन चीज़ों को पढ़ना है। इसी के साथ नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट इवेंट से 15 सवाल यहाँ पर होंगे। अगर बात की जाए नेशनल और इंटरनेशनल करंट इवेंट का मतलब क्या है, तो करंट इवेंट में जैसे कि अपना UGC से लेकर सवाल हो सकता है या फिर हिमालय वगैरह जो भी गंगा से रिलेटेड, ये सारे सवाल करंट जो इवेंट चल रहे हैं इन सभी पर आपके सवाल पूछे जा सकते हैं। अब देखिए जनरल क्वेश्चंस ऑफ मिसलेनियस नेचर नॉट रिक्वायरिंग सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन सच एज, ऐसे कुछ जो मिसलेनियस जो नेचर के सवाल हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं, यानी कि सब्जेक्ट स्पेशल नहीं होगा, जैसे कि ह्यूमन राइट्स की बात की जा सकती है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज की बात की जा सकती है आपसे, अर्बनाइजेशन, स्पोर्ट्स से, डिजास्टर मैनेजमेंट से या फिर पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट से, अवार्ड से या फिर यूनाइटेड स्टेट्स एंड अदर इंडियन एजेंसी से सवाल पूछे जा सकते हैं। यह हमारा GS पेपर 1 की बात करते हैं। अब GS पेपर 2 की बात की जाए तो क्या, तो इस पत्र में 100 बहुवैकल्पिक वस्तुपूरक ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का होगा, सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होगा। झारखंड का इतिहास से आपसे पूछा जा सकता है, मुंडा शासन व्यवस्था से 1 प्रश्न, नागवंशी शासन व्यवस्था से 1 प्रश्न, पहड़ा पंचायत शासन व्यवस्था से 1, माझी परगना शासन व्यवस्था से 1 प्रश्न, मुंडा मान की शासन व्यवस्था से 1 प्रश्न, फिर ढोकलो सोहरो शासन व्यवस्था से 1 प्रश्न और जातीय पंचायत शासन व्यवस्था से 2 प्रश्न होंगे। कुल आपके 16 मार्क्स माने कि आपका 8 सवाल होंगे। ठीक है, झारखंड आंदोलन पूछे जा सकते हैं आपसे, झारखंड आंदोलन किस तरह से, तो झारखंड के सदान 1 प्रश्न होंगे, झारखंड के आदिवासी से 1 प्रश्न, 1 प्रश्न झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी से, 2 प्रश्न झारखंड की विभूति से और झारखंड आंदोलन एवं राज्य गठन से 2 प्रश्न होंगे। कुल आपके 14 नंबर के यह सवाल 7 सवाल होंगे।
अब झारखंड की विशिष्ट पहचान, झारखंड की सामाजिक स्थिति से एक प्रश्न, झारखंड की सांस्कृतिक स्थिति से एक प्रश्न, झारखंड की राजनीतिक स्थिति से एक प्रश्न, झारखंड की आर्थिक स्थिति से एक प्रश्न और झारखंड की धार्मिक विशिष्टताएं एवं पहचान से भी एक प्रश्न होंगे। तो कुल इस तरह से आपके जो सवाल हैं वह पूछे जाएंगे। अब देखिए आगे यहाँ पर अपना झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य, दर्शनीय स्थल एवं आदिवासी संस्कृति से आपके कुछ सवाल पूछे जाएंगे। ये आपका करीब 5 सवाल इससे भी होंगे। लोक साहित्य से एक सवाल होगा, पारंपरिक कला एवं लोक नृत्य से एक सवाल, लोक संगीत एवं वाद्य से एक सवाल, दर्शनीय स्थल, प्राकृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक, धार्मिक और आधुनिक स्थल से एक सवाल होंगे और आदिवासी जाति, प्रजाति एवं विशेषताएं से एक सवाल होंगे। कुल आपके 5 सवाल होंगे। इसी के साथ झारखंड साहित्य और साहित्यकार से 5 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान एवं प्रमुख शिक्षण संस्थान से भी जो है करीब 3 सवाल होंगे 2-2 नंबर के। अब झारखंड के खेल कूद से आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी के साथ झारखंड के भूमि संबंधी कानून अधिनियम यानी कि CNT, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम से 5 प्रश्न, संताल परगना काश्तकारी अधिनियम से 5 प्रश्न और अन्य राज्य परक अधिनियम से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखिए 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास, झारखंड का भूगोल, जंगल, नगर, पहाड़, पर्वत, खान खनिज आदि से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी के साथ झारखंड की औद्योगिक नीति, विस्थापन और पुनर्वास नीति एवं अन्य नीतियों से 6 सवाल पूछे जाएंगे। झारखंड के प्रमुख उद्योग का नाम और स्थान तथा औद्योगिक विकास से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। झारखंड की प्रमुख योजनाएं और उप योजनाएं से 5 प्रश्न, झारखंड में जंगल प्रबंधन एवं वन्य जीव जंतु संरक्षण से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। झारखंड राज्य में पर्यावरण संबंधी तथा हो रहे पर्यावरण परिवर्तन एवं उसके अपशमन यानी कि मिटिगेशन और अनुकूलन यानी कि एडेप्टेशन संबंधी विषय से 7 सवाल, झारखंड में आपदा प्रबंधन से 5 सवाल, झारखंड से संबंधित विविध तथ्यों एवं समसामयिक घटनाएं से 7 सवाल आपको पूछे जाएंगे। अब देखते हैं ना मेंस एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाएगा। तो मेंस एग्जामिनेशन में आपका जो है करीब जनरल हिंदी, इंग्लिश हैविंग 2 सेपरेट sections on 1 general Hindi or 2 general English, each of 50 marks, having separate answer sheets. टोटल आपका फुल मार्क्स 100 का होगा। ड्यूरेशन 3 घंटा का समय दिया जाएगा। आपको मिनिमम 30 मार्क्स इसमें सिक्योर करना है, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसी के साथ नोट द मार्क्स इन दिस पेपर विल नॉट बी काउंटेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द मेरिट लिस्ट। आपका मेरिट लिस्ट और इंटरव्यू में इसका कोई कैलकुलेशन नहीं होगा। डिस्क्रिप्टिव में देखिए आपका पेपर 2 हो जाएगा, लैंग्वेज और लिटरेचर। आपका यहाँ पर देखिए उड़िया लैंग्वेज लिटरेचर, बंगाली लैंग्वेज लिटरेचर, उर्दू, संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी लैंग्वेज और लिटरेचर हर अलग अलग वो से पूछ जाएंगे। 3 घंटा आपको समय दिया जाएगा। 150 आपके यहाँ पर ये फुल मार्क्स आपके 150 रहेंगे डिस्क्रिप्टिव मार्क्स, ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव टाइप के सवाल होंगे। इसी के साथ SST पेपर 3 में अपना हो गया सोशल साइंस हैविंग 2 डिस्टिंक्ट सेक्शंस ऑन हिस्ट्री, जियोग्राफी, इच ऑफ इक्वल वेटेज, 3 घंटे का समय, 200 डिस्क्रिप्टिव मार्क्स, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव टाइप। फिर पेपर 4 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस, 3 घंटे का पेपर, 200 नंबर डिस्क्रिप्टिव टाइप का। इंडियन इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, 3 घंटे का, 200 नंबर का और डिस्क्रिप्टिव टाइप का। फिर जनरल साइंस, एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, 3 घंटे का पेपर, 200 मार्क्स और डिस्क्रिप्टिव टाइप। टोटल आपका फुल मार्क्स रहेगा 950 का। अब आप 950 में से इसी के साथ प्लस में इंटरव्यू 100 मार्क्स का होगा। तो मेन एग्जामिनेशन 950 प्लस इंटरव्यू 100 मार्क्स का, टोटल 1050 मार्क्स आपके रहेंगे। आपको इन्हीं में फाइट करना है। अब आगे देखिए, ऑल डिटेल्स ऑफ सिलेबस, all above 6 papers of including prelims paper are separately available on JPSC वेबसाइट। JPSC का आपका वेबसाइट हो जाएगा। मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए 100 अंकों का साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा, यानी कि इंटरव्यू 100 नंबर के होंगे। अब देखिए, झारखंड संयुक्त सैनिक सेवा परीक्षा नियमावली 2021 के नियम 16 के आलोक में कदाचार में निम्न मामलों में अभ्यर्थी के विरुद्ध
कार्रवाई की जा सकती है। कार्रवाई कुछ इस तरह से जो कि इम्पर्सनेशन होगा, प्रोक्यूरिंग इम्पर्सनेशन बाय एनी पर्सन, ये सारी चीज़ें, या फिर अगर आप रिलेवेंट फ़ोटोज़ लेकर चले जाते हो, अपलोड कर देते हो, तो ये सब चीज़ यहाँ पर होगा, ये जो अपना डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। इसके बाद और कुछ अगर इम्पोर्टेंट हम देख लेते हैं, परीक्षा शुल्क की बात कर लेते हैं। तो परीक्षा शुल्क आपका जो है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, भारत की UPI के माध्यम से पेमेंट गेटवे द्वारा लिया जाएगा। वेबसाइट आपका jpsc.gov.in हो गया। इसी के साथ अनारक्षित वगैरह से अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 100 रुपये शुल्क है। परीक्षा शुल्क में छूट किसे, तो झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति, आदिम जनजाति सहित अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए शुल्क जो है 50 रुपये मात्र है। इसके साथ दिव्यांग अभ्यर्थियों कम से कम 40% संगत निष्ठा को परीक्षा शुल्क में छूट है। झारखंड आवेदन भरने के लिए जो आवश्यक शर्त और निर्देश दिए गए हैं वह OTR के माध्यम से आवेदन स्वीकार किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन में किसी तरह का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करना है। तो यही जो इम्पोर्टेंट है कुछ अपना, अगर आपको जो यहाँ देखिए लास्ट 14/2/2026 को आप 5 बजे अपराह्न 5 बजे तक ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 31/1/2026 10 बजे से शुरू हुआ आवेदन। तो अगर आपको यह पूरी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।